अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं राणा शहबाज हूँ। आज मैं आपको मेरे कप्तान और मेरे शेर के बीच में क्या मसलत है, मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा कि मेरा कप्तान जेल में बंद है और मेरा शेर खुलेआम घूम रहा है और हुकूमत एंजॉय कर रहा है। पंजाब पर उनकी बेटी की हुकूमत है और वफाक पर उनके भाई की हुकूमत है। तो लाजमी बात है वो इनको एडवाइस भी कर रहे हैं, इनको गाइड भी कर रहे हैं। खुद भी ये 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे कप्तान और मेरे शेर के दरमियान क्या मुमासलत है कि मेरा कप्तान जेल में बंद है और मेरा शेर खुली फिजाओं में घूम रहा है। और मेरा कप्तान जेल में बंद होने के बावजूद नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज़ दे रहा है, उनके साथ डिस्कस कर रहा है, मामलात शेयर कर रहा है, मुल्की तबादले ख्याल पर अपना तज्जिया दे रहा है। और मेरा शेर हुकूमत में होने के बावजूद, आज़ाद घूमने के बावजूद मीडिया का सामना नहीं कर सकता। वो रिकॉर्ड शुदा प्रेस कॉन्फ्रेंसें करता है। अभी हाल ही में मेरे कप्तान के न्यू इंटरव्यूज़ शेयर हुए और पूरा मुल्क, पूरी रियासत हैरान हो गई कि जेल में बंद और कैद होने के बावजूद मेरे कप्तान के इंटरव्यूज़ कैसे शेयर हो रहे हैं और कैसे उनका मीडिया टॉक होता है, उनके बयान कैसे बाहर आ जाते हैं। और दूसरी तरफ हुकूमत में होने के बावजूद मेरा शेर मीडिया का सामना नहीं कर सकता। मेरा शेर 2017 में इनकी हुकूमत ख़त्म की गई, तो इनका जब ये इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवाना हुए बज़रिए मोटर जीटी रोड, तो सारे रास्ते में इनका एक ही राग था। और 2017 से लेकर 2024 तक इनका एक ही राग है कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। और मेरा कप्तान जब उसकी गवर्नमेंट ख़त्म की गई पीडीएम के ज़रिए, तो वो बाकायदा नाम ले लेकर बताता रहा कि मुझे इन्होंने निकाला, मुझे इन्होंने निकाला। ये वाज़ेह फ़र्क है मेरे कप्तान और मेरे शेर के दरमियान। और फिर जब 2018 के इलेक्शन हुए, मियां नवाज शरीफ लंदन में थे, वो वापस आए इलेक्शन के लिए, और जब उनकी हुकूमत ना बनी, वो इलेक्शन हार गए, तो वो उनको सज़ा हुई और वो जेल में सज़ा काट रहे थे। तो मेरा शेर बमुश्किल 1 साल ही जेल में गुजारा और बीमार हो गए, और फिर इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की अपीलें और दरख्वास्तें देनी शुरू कर दी। तो मेरा शेर वो बैरून मुल्क इलाज करवाने की गरज से मुल्क से चले गए और डील करके मुल्क से चले गए, और लंदन में जाकर उनका रुख ही बदल गया और वहाँ पर जाकर फिर उन्होंने बयानबाजी शुरू कर दी। मुल्क में उनसे हिम्मत नहीं हुई कि मुल्क में रह के वो बयानबाजी करें। और फिर जब मेरे कप्तान को सज़ा हुई जेल में, तो वो उस दिन से लेके आज दिन तक ना बीमार हुए और ना ही वो इलाज कराने की गर्ज से बाहर गए, और ना ही मुल्क के अंदर किसी हॉस्पिटल में इलाज कराने की गर्ज से वो किसी भी हॉस्पिटल में गए। हाँ, शौकत खानम हॉस्पिटल का एक डॉक्टर उनका रेगुलर चेकअप करता रहता है। तो ये वाज़ेह फ़र्क है मेरे कप्तान और मेरे शेर के दरमियान। मेरा कप्तान खुलेआम नेशनल इंटरनेशनल मीडिया को, जर्नलिस्ट को, सहाफ़ियों को मिलता है और उनसे इंटरव्यू उनको देता है। और मेरा शेर हुकूमत में होने के बावजूद, इक़्तिदार और पावर में होने के बावजूद मीडिया का सामना नहीं कर सकता और एक रिकॉर्ड शुदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है
جس میں کوئی صحافی نہیں ہوتا، جس میں کوئی جرنلسٹ نہیں ہوتا، جس میں کوئی اینکر نہیں ہوتا، کوئی سوال جواب کرنے والا نہیں ہوتا، صرف ایک ریکارڈ شدہ پریس کانفرنس کی جاتی ہے اور اس کو پی ٹی وی کے تھرو ریلیز کر دیا جاتا ہے۔ میرے کپتان اور میرے شیر کے درمیان یہ اتنا بڑا فرق ہے کہ میرا کپتان جیل میں ہونے کے باوجود نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کو ملتا ہے اور ان کو انٹرویوز دیتا ہے، اور میرا شیر آزاد ہونے کے باوجود بھی میڈیا انٹرنیشنل تو دور نیشنل میڈیا کا سامنا نہیں کر سکتا۔ تو یہ تمام تر معلومات اور یہ تمام تر صورتحال تھی جس سے میں نے آپ کو آگاہ کرنا تھا۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اسٹے ٹیون، اللہ حافظ۔